पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने का टारगेट भी बड़ा कर दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एनडीए का परिवार भी बड़ा करते चले जा रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर आए, यूपी में जयंत चौधरी को साथ ले आए, ओडिशा में नवीन पटनायक को साथ ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर आ गए हैं, पंजाब में अकाली दल से बातचीत हो रही है। एनडीए भी बड़ा हो रहा है और बीजेपी का भी दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सीट शेयरिंग का मामला भी आसानी से निपटाया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के साथी ज्यादा हैं और सीट कम। इन दोनों राज्यों में सहयोगियों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए सबको लगता है कि सीट शेयरिंग में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहां भी अब मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान 6 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान पर इंडी गठबंधन भी डोरे डाल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी का ऑफर चिराग के लिए तैयार है और उन्हें 5 सीट देकर एनडीए में बनाए रखा जा सकता है। एक तरफ मोदी का परिवार मजबूत हो रहा है, उधर इंडी गठबंधन का परिवार बिखरता चला जा रहा है। कल ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन खत्म हो गया। आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अलग और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में पीडीपी के लिए 3 में से एक भी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कि ना हम नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला आज साफ कह दिए कि पीडीपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसे तो सीट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। उमर के इस ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सियासी लड़ाई लड़ने के लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साथ आए थे। दोनों नेताओं ने अपनी सियासी दुश्मनी बुलाकर गुपकार गठबंधन बनाया था। लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ आ गया है कि 370 के मुद्दे पर ना तो वोट मिलेंगे और ना ही इस मुद्दे पर कोई दम बचा है। इसलिए अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराकर गठबंधन तोड़ने की बातें कर रही हैं। एक बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए क्या हाल हो गया है इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का। फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी को लेकर कैसे आपस में इंडी गठबंधन में और भिड़ंत हुई है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। देखिए पीडीपी आउट, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। नहीं, वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएजीडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं। पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएजीडी को तोड़ने का काम, पीएजी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ। हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं।